आज हम लोग जानेंगे कि जो इन्वर्टर मॉडल डबल डोर की न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो फ्रिज आ रही है उसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो, पूरा कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। और जो हमारे पास नॉन इन्वर्टर फ्रिज है उसमें भी कैसे कैसे पार्ट लगे होते हैं, उसमें क्या क्या कितने सेंसर एक्स्ट्रा कर दिए गए यार। इसमें डोर सेंसर लग गया, रूम टेम्परेचर सेंसर लगे, इसमें तीन या तीन से अधिक तो सेंसर प्रयोग कर दिए गए। इसके अलावा इसमें थर्मोस्टेट में जो पूंछ होती है वो पूंछ भी हटा दिया गया और इसके अलावा पीछे एक पीसीबी भी लगा दी गई है और कंप्रेसर मोटर भी इसमें छोटा साइज का कर दिया गया है। तो वो सब दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये जो फ्रिज है एलजी कंपनी की है, यहां पर देख सकते हैं, और इसके अंदर लिखा है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, यानी जो इसके अंदर कंप्रेसर मोटर है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर है। 10 ईयर वारंटी लिखा है। यहां पर ये 2 स्टार की फ्रिज है, 2 स्टार के ऐसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होता है ना, ये 2 स्टार की फ्रिज है। और इसके अलावा देख लीजिए ये 242 लीटर की फ्रिज है। तो ये जो फ्रिज है चाहे वो इतने ही लीटर की हो चाहे इससे ज्यादा वाली लीटर की हो, जितनी भी एलजी टेक्नोलॉजी में या किसी भी टेक्नोलॉजी में जो फ्रिजें आ रही हैं वो सब में लगभग ये फंक्शन प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें जो हमारी फ्रिज है ना, फ्रिज में सबसे पहले हम पीछे से आपको दिखाते हैं कि बेसिक चीजें होती क्या है। देखिए ये जो डबल डोर फ्रिज का पीछे का सिरा है, यहां पर देखेंगे इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है और उसी डायग्राम को हमने यहां पर दूसरा अलग से अपने हिसाब से बना लिया है। ये पूरा डायग्राम वही है। एक बार यहां नजदीक से डायग्राम को दिखाइए। देखिए इसके अंदर जो वायर के कलर हैं वो भी लिखा हुआ है, मतलब अगर कहीं WH लिखा है तो उसका मतलब व्हाइट है, ये समझने के लिए यहां पर संकेत किया है। और उसके अलावा जो इसके अंदर सेंसर है वो देखिए यहां पर 1 2 3 पीसीबी के अंदर 3 सेंसर लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो डोर स्विच है और एक एलईडी है, RLED लिखा है ना, मतलब ये रेड एलईडी है। एलईडी का मतलब रेड भले लिख दिया गया लेकिन जो व्हाइट कलर की एलईडी इसके अंदर जलती है, मतलब जो फ्रिज के अंदर बल्ब जलता है वो उसी एलईडी की बात कर रहा है। और इसके अलावा जो इसके अंदर फैन वगैरह है वो सब कुछ है और इसका पूरा फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है वैसे। और जो बेसिक चीजें इस फ्रिज के बारे में वो यहां पर लिखा है कि 1.3 एंपियर लाइट लेगा, 70 वाट लेगा, 142 वाट ये किन किन है ना, रेटेड इनपुट 70 वाट लेगा नॉर्मल में, 142 लेगा डिफ्रॉस्टिंग में। मतलब जिस समय इस फ्रिज के अंदर हीटिंग वाला पॉइंट चलता है, मतलब इसके अंदर हीटर भी लगा होता है ना, कि फ्रिज के अंदर अगर बर्फ जम जाए तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए एक हीटर लगा होता है। जब वह हीटर काम करेगा तो 142 वाट लाइट उस टाइम लेगा। और 242 लीटर की ये फ्रिज है और 46 ग्राम इसमें R600 गैस भरी जाएगी। तो कुछ बेसिक चीजें यहां पर लिखा हुआ है और ये सब उसका हाइट और ये चौड़ाई लंबाई ऊंचाई ये सब लिखा हुआ है जो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये जो डायग्राम है इसका बेसिक यूज कर सकते हैं। और डायग्राम ये सेम डायग्राम को हमने देखिए यहां पर कुछ इस तरह से इसी डायग्राम को बना रखा है। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे लाइट और न्यूट्रल का पॉइंट लिखा हुआ है ना, लाइट और न्यूट्रल हमने लिखा है। पीसीबी को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो मेन सप्लाई है वो कहां से है। तो सबसे पहले फ्रिज के पीछे यहां जो बॉक्स है इसके अंदर पीसीबी लगी हुई है और ये जो नीचे एक मोटर है, ये मोटर है हमारा कंप्रेसर मोटर। जैसे हमारी सभी फ्रिजों में कंप्रेसर मोटर होता है, सेम उसी तरह से इसमें भी कंप्रेसर मोटर लगा हुआ है। अच्छा, कंप्रेसर मोटर के अलावा ये पीसीबी अगर हमें खोलना है तो नीचे की साइड में यहां 2 स्क्रू लगा हुआ है, नजदीक से दिखा सकते हैं। ये जो दोनों स्क्रू है दोनों को खोलना है। और जब भी कोई भी फ्रिज हो, देखिए स्क्रू तो अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं लेकिन जो पीसीबी होगा, जो पॉइंट होगा, जो काम होगा वो लगभग एक ही होगा। तो यहां पर 2 स्क्रू खोलने के बाद ये 2 लॉक बने हुए हैं, इसको ऐसे नीचे की साइड में दबाना है और जब इसको दबाएंगे तो इस तरह से ये इसका कवर निकल जाएगा। अब इसका कवर बाहर निकल गया, निकलने के बाद ये जो इसकी पीसीबी है वो दिखाई दे रहे हैं। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रित परिपथ बोर्ड। पीसीबी का आविष्कार 1936 ईस्वी में हुआ था, पाल इसलर ने किया था जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये जो पीसीबी है देखिए डबल डोर की पीसीबी है और यहां पर इस पीसीबी के अंदर जो आप ये कैपेसिटर देख पा रहे हैं ये सिंगल कैपेसिटर है। ये हमारी जो सिंगल डोर वाली फ्रिज होती है उसमें भी ये एक सिंगल कैपेसिटर होता है। कभी कभी सिंगल की बजाय 4 छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। तो 4 छोटे छोटे की बजाय एक बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए कि सिस्टम काम उसी आधार पे करता है। अब देखिए इसके अंदर के जो पीसीबी पे हमने ये डायग्राम बनाया है, किस हिसाब से बनाया वो हम आपको इसी के बगल में यहां पर लगा करके और साथ साथ कंपेयर करके दिखाते हैं। सबसे पहला सप्लाई हमने यहां पर दिखाया लाइट और न्यूट्रल। तो यहां पर दिखाइए नजदीक से, देखिए यहां पर ये पॉइंट है लाइट का और इधर न्यूट्रल है। लाइट और न्यूट्रल पीसीबी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सप्लाई गई है यहां और यहां पर एक रेड कलर का तार है, एक ब्लैक कलर का तार है। यही तार हमारा मेन लीड है और यहां पर देख भी सकते हैं ये जो मेन लीड है ना, ये लीड मेन यहां पर यही आई हुई है और इसके अंदर एक ग्रीन कलर का भी तार है जो कि बॉडी अर्थ का, यहां पर बॉडी अर्थ का ये सिंबल
होता है ना, तो बॉडी अर्थ का है। तो लाइट और न्यूट्रल सबसे मेन सप्लाई हमारी यहां पे आ गई है। इसके अंदर देखिए, अगर किसी पीसीबी में कहां पर लाइट और न्यूट्रल है वो जानना चाहते हैं ना, तो इसमें फ्यूज लगा होगा, एमओवी लगा होगा, और किसी न किसी तरीके से ये पहुंचेगी इस हमारा जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर तक पहुंचेगी। अगर इस पीसीबी का कुछ और बेसिक थोड़ा सा बताएं तो ये एक मोटी सी लाइन देख पा रहे हैं, ये एक मोटी सी लाइन है ना, ये जो मोटी सी लाइन है और ऐसे कवर है, तो इस लाइन के इधर इस लाइन के अंदर ये जो इस साइड में है जितने भी फंक्शन है ये सब डीसी पे काम करने वाले हैं, और इस लाइन के बाहर का ये जो एरिया है ये सब में एसी सप्लाई है। मतलब अगर इसमें सप्लाई दे करके इधर कहीं भी आप हाथ लगा देते हैं तो आपको करंट मारने के चांस अधिक हैं, लेकिन अगर इसके अंदर लगाते हैं तो करंट मारने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब करंट आपको नहीं मारेगा क्योंकि इसके अंदर डीसी सप्लाई हो जाती है। अब देखिए ये हो गया, और इसके अलावा यहां पर दिखाएंगे मेन सप्लाई तो यहां हो गई। इसके अलावा यहां पर देखेंगे साइड में हमने 2 पॉइंट ये बनाया हुआ है, ये जो दोनों पॉइंट है लेकर के आए बीके लिख करके और लेके आए हैं ओएलपी में। ओएलपी का मतलब होता है ये फ्रिज के कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए इसमें ओएलपी लगी होती है। तो जो ओएलपी में तार जाएगा वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये दोनों तार हैं, देखिएगा इसी के तुरंत बगल में यहां पर ये 2 तार दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लैक, ये जो दोनों ब्लैक हैं ये ओएलपी में गए हैं। ओएलपी का मतलब होता है कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए जो ओएलपी लगती है। अब हम एक बार ओएलपी आपको दिखाते हैं। अगर इस कंप्रेसर को खोलना है तो देखेंगे यहां पर एक स्क्रू है, इस वाले स्क्रू को यहां से हम ओपन करेंगे, इस स्क्रू को ओपन करेंगे इस तरह से, और इसके कवर को निकालेंगे। अब जब ये कवर निकलेगा तो कवर के अंदर ही इसमें ओएलपी रहेगी, और हम अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका जो पिन होता है यूबीडब्ल्यू, हमने सिंगल डोर आपको जैसे इन्वर्टर मॉडल खोला था ना, ये उसी के आधार पर खुलता है, मतलब उसी तरीके से बिल्कुल खुलता है। यहां पर देखिए हमने कंप्रेसर को निकाला, और ये कंप्रेसर मोटर के साथ ये ओएलपी लगी हुई है, और ये यूवीडब्ल्यू का पॉइंट है। यहां पर देख रहे हैं ना ये 3 सुराख है, ये जो तीनों सुराख है ये कंप्रेसर के पिनों में जाता है। जैसे हमारे नॉर्मल कंप्रेसर में कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं, यहां पर साइड में देखिए ये जो 3 पिन है, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की ये जो तीनों पिनें होती हैं, ये वाली पिन इसमें जाता है। उसी तरह से इसमें यूवीडब्ल्यू के नाम से होता है, और ये है इसकी ओएलपी। देखिए निकाल करके दिखाते हैं आपको। ये जो ओएलपी है जैसे हमारे सभी फ्रिज में होता है वैसे इसमें भी है। तो ओएलपी ये है, ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब अगर ये कंप्रेसर मोटर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो ये ओएलपी ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगी। अगर आप ये ओएलपी किसी कारण से खराब हो जाए तो कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई ये आउट नहीं करेगा। और अगर खराबी ऐसी हो कि दोनों टच हो गया तो कंप्रेसर हमेशा चलता रहेगा। कभी अगर ओएलपी खराब हो जाए तो हम इन दोनों तारों को डायरेक्ट टच करवा देते हैं, जिससे ये सप्लाई जब डायरेक्ट जाने लगती है तो कंप्रेसर मोटर हमारा आराम से चलता है, लेकिन हीटिंग होने पे कट नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए ये ओएलपी का जो दोनों तार है, यहां तार दिखाइए, ये जो ओएलपी का दोनों तार है देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का तार आया हुआ है ना, तो वही वाला दोनों तार है, यानी ये दोनों तार जो है ये ओएलपी का हो गया। और देखिए वैसे अगर ये कोई भी पिन हम जब निकाल लेंगे ना और अगर दोबारा लगाएंगे तो ये सीधा ही लगेगा। ये वाला पॉइंट अगर हम किसी और में लगाना चाहेंगे तो वो लगेगा भी नहीं। और देखिए इसके बाद तीसरा वाला जो पिन हमारा है, यहां पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, उसके बाद जो तीसरा वाला हमारा पॉइंट है ये जाता है हमारा हीटर को। ये जो हीटर है ना, देखिए 230 वोल्ट या 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे काम करने वाला हीटर होता है, और ये आगे एवापोरेटर के पास लगा होता है जब वहां पर बर्फ वगैरह जम जाए तो उसको पिघलाने के लिए। लेकिन देखिए यहां पर एक ई पॉइंट लिखा हमने, मतलब ये बॉडी अर्थ के लिए है, और उसके अलावा वाईएल और ब्लू ये 2 तार निकल करके जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो थर्मल फ्यूज होता है उससे हो करके हीटर तक सप्लाई जाएगी। मतलब यहां पर देखिए ये जो येलो कलर का और ब्लू कलर का 2 तार हैं, ये दोनों तार हमारे फ्रिज में आगे तक जाएंगे जो कि हीटर को चलाने के लिए जा रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो हीटर लगा हुआ है उसको चलाने के लिए जा रहे हैं, और इसमें लगा हुआ है फ्यूज। ये फ्यूज हमारा काम करता है, जानते हैं कि अगर हमारा जो हीटर है उसका टेम्परेचर 60-70 या उससे अगर अधिक होता है तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से फ्रिज के अंदर की बॉडी वगैरह पिघल ना जाए, उसके लिए फ्यूज लगा होता है कि अगर टेम्परेचर वहां का ज्यादा होता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, जिसकी वजह से हीटर गर्म होना बंद हो जाएगा और फ्रिज की जो बॉडी है वो पिघलेगी नहीं, वो ज्यादा दिनों तक काम कर पाएगी, और फिर आपको दोबारा फ्यूज को बदलना पड़ेगा तब जाकर के ये चालू होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा हीटर का हो गया। इसके बाद उसके बगल में देखिए यहां पर 1 2 3 4 यहां पर दिखाते हैं आपको, ये देखिए 4 पॉइंट है, इसमें अंदर 4 तार हैं, 1 2
3 4, ये 4 पॉइंट है ना। ये जो चारों पॉइंट है ये चारों के चारों फैन मोटर में गए हैं और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाला फैन मोटर इसके अंदर लगा हुआ है। फैन मोटर मतलब समझ पा रहे होंगे कि जो एवापोरेटर की कूलिंग को पूरे कैबिनेट में सर्कुलेट करता है, पूरे कैबिनेट में फैलाता है, उसी फैन को चलाने के लिए, जो कि अभी हम आगे आपको खोल करके दिखाते हैं, उसी फैन को चलाने के लिए यहां पर 4 तार वाला एक क्लिप गया हुआ है, मतलब 4 तार निकल के जाते हैं। अब देखिए उन चारों के बाद इसमें और भी क्या क्या पॉइंट है। उन 4 तारों के बाद एक पीसीबी का ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें सबसे ज्यादा तार है, ये वाली एरिया है जिसके अंदर तारों की संख्या सबसे अधिक है। गिनना चाहे तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 तार इसमें जुड़े हुए हैं। 2 पॉइंट अभी इसमें भी खाली है, 12 पॉइंट जुड़े हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 12 पॉइंट, 6 दूनी 12, 12 पॉइंट का हमने यहां पर बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, और सभी के लिए अलग अलग 2-2 तार आए हुए हैं और ये सभी के सभी सेंसर वगैरह है, डोर स्विच है, बल्ब है, एलईडी है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आरटी सेंसर। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है इसमें आरटी सेंसर। WH लिखा है ना, WH का मतलब शुरू में जो दोनों तार हैं वो दोनों के दोनों व्हाइट कलर के हैं, तो ये इसलिए लिख दिया गया WH मतलब शुरू का जो दोनों तार है वो व्हाइट कलर का है। मतलब RT सेंसर मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर, यानी रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा, जो कि दरवाजे के ऊपर लगा होता है। सेंसर को आगे से अभी हम दिखाते हैं। अच्छा, रूम टेम्परेचर सेंसर हो गया। और उसके अलावा देखिए R सेंसर, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर सेंसर है वो वाला सेंसर है। और उसके अलावा D सेंसर, यानी कि जो डिफ्रॉस्ट वाला सेंसर है वो सेंसर, यहां से 2 तार आया हुआ है। और D स्विच यानी डोर स्विच का 2 तार आया हुआ है। और एलईडी यानी एलईडी का 2 तार आया हुआ है। और थर्मोस्टेट यानी थर्मोस्टेट का 2 तार आया हुआ है। तो देखिए क्या क्या इसमें, रूम टेम्परेचर सेंसर है, रेफ्रिजरेटर सेंसर है, और यहां पर हमारा डिफ्रॉस्ट सेंसर है, डोर स्विच है, एलईडी है और थर्मोस्टेट है। ये 6 चीजें हैं, 6 के 6 दूनी 12, यानी सभी से 2-2 तार आए हैं, तो ये हो गया 12 तार। और इसके अलावा 2 पॉइंट यहां पर देखिए और बना है जिसमें कोई भी तार नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पर पीसीबी के अंदर देखेंगे तो देखिए यहां पर एक पॉइंट यहां पर बना हुआ है और उसी के नीचे एक पॉइंट और बना हुआ है, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है। मतलब जब फ्रिज की पीसीबी को बना के कंप्लीट किया जाता है तो इसके अंदर कंप्यूटर के द्वारा कुछ प्रोग्रामिंग अपलोड किया जाता है, जो कि इसी पॉइंट से किया जाता है। अब इसके अलावा यहां पर देखिए एक पॉइंट और बनाया जिसमें लिखा है हमने UVW और 3 तार निकाले हुए हैं। तो देखिए यहां पर ये नीचे वाला पॉइंट है जिसमें से 3 तार निकाले हैं UVW का, जो कि हमारा कंप्रेसर मोटर के तीनों पॉइंट में जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया कि पीसीबी का हमने बेसिक पीछे से समझ लिया। अच्छा, अब देखिए ये जो कंप्रेसर मोटर है इसको हम वापस से इसमें लगा देते हैं, जो कि इसका UVW का पॉइंट है, इसको हम लगा करके इसमें सेट कर देते हैं। और जो इसका कवर है इसको भी लगा देते हैं, अभी हम टाइट कर देंगे इसको। इसके अलावा हम चलिए आगे से फ्रिज को दिखाते हैं आपको। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे जो सेंसर हमने बताया वो सेंसर लगे कहां हैं वो दिखाते हैं। इधर से दिखाते हैं आपको, ऐसा करिए इधर से ही आ जाइए। तो एक बार इस साइड से दिखाते हैं। ये जो हमारी फ्रिज है इसके अंदर सबसे पहले जब हम ऊपर वाले डोर को खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मेन कलाकारी या मेन सब कुछ यहीं पे है, फ्रिज बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रिज जब हम लेते हैं तो ये ऐसे कुछ मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, मतलब जैसे कोई मतलब अलग अलग चीजों को ठंडा करने के लिए। और इसका बॉक्स वगैरह हमें एक एक करके ऐसे निकालना होगा, तब जा करके ये खुलेगा। पहले ओपन करने के लिए देखिए ये छोटे छोटे बने होते हैं ना, जैसे बर्फ वगैरह जमाने के लिए, तो इस तरह का। और अगर उन बर्फों का प्रयोग करना चाहें आप तो। और इसके अलावा ये जो है ना ऊपर वाला, इसको भी हमें निकालना होगा। तो देखिए इसको भी हमने इस ट्रे को निकाल लेते हैं। जितने भी ट्रे हैं सभी को निकालने के बाद जब इसके अंदर हमें ओपन करना होगा, खोलना होगा, तो यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ है, देखेंगे एक स्क्रू सबसे पहले यहां लगा हुआ है, इसको हम खोल लेते हैं। और एक स्क्रू और लगा हुआ है, 2 स्क्रू इसमें बस लगे हुए हैं। आगे से अगर खोलना है तो इसी तरह के 2 स्क्रू लगे होते हैं। और पीछे की साइड में आपने देखा होगा कंप्रेसर दिखाया हमने, और पीछे की साइड में कंडेंसर तो अंदर ग्राउंड था। चलिए एक बार थोड़ा सा पीछे से फिर से दिखाते हैं, आइए तुरंत।
पीछे का जो सिरा था, मैकेनिकल सिस्टम भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पीछे का जो सिरा था देखिए, कंप्रेसर मोटर यहां पर लगा हुआ है। कंप्रेसर जो है यहां पर देखिए, जो हमारी सिंगल डोर की फ्रिज का साइज था 57 नंबर, ये वही वाला कंप्रेसर इसमें भी लगा दिया। यहां पर देखेंगे 57 लिखा हुआ है ना, 57, ये वही वाला कंप्रेसर है और इन्वर्टर मॉडल में कंप्रेसर है। और कंप्रेसर के अंदर जो लाइनें हैं वो लाइनों में देखेंगे तो 3 लाइनें होती हैं, 1 2 3, मतलब 3 पाइपें होती हैं। इन पाइपों में जो पतली होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है, जो मोटी होती है वो सक्शन लाइन होती है। या फिर ऐसे भी पहचाने कि जो पतली होती है, जो डिस्चार्ज लाइन होती है, वो कंडेंसर में जाती है। तो यहां से पाइप निकाल करके, और यहां पर देखिए ऐसे तार के जैसा ढेर सारा घुमाया हुआ है ना, ये जो घुमाया हुआ दिख रहा है ये तार नहीं है, ये कंडेंसर की पाइपें हैं। और यह एक ट्रे के अंदर घुमाया है, मतलब फ्रिज के इवापोरेटर से टपका हुआ पानी इसी ट्रे में इकट्ठा होगा। और जब पानी इकट्ठा होगा तो जब गैस का संचार होगा ना, तो ये कंडेंसर गर्म होने के कारण पूरे पानी को अवशोषित कर लेगा। देखिए क्या होता है, कंप्रेसर के ऊपर जो ट्रे लगता है ना, वो ट्रे कभी कभी भर जाता है और रूम के अंदर पानी गिरने लगता है। और ये जो पीसीबी से चलने वाला कंप्रेसर मोटर है, ये गर्म भी कम होता है, इसलिए ज्यादा पानी को ये सोख नहीं पाता और पानी भर जाता है तो गिरने लगता है। इसलिए इसके कंडेंसर में यानी डिस्चार्ज लाइन में दे दिया है, ताकि ये पानी भर जाए तो पाइप ज्यादा गर्म होने के कारण पूरे पानी को अवशोषित कर पाए और अच्छे तरीके से गैस को वेपर से द्रव में बदल पाए, यानी अच्छे तरीके से ठंडा कर पाए। तो ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल करके जाती है कंडेंसर में और उसके बाद निकल के आती है फिल्टर में। देखिए इसके अंदर जो कंडेंसर है वो है अंडरग्राउंड। कभी अगर ये कंडेंसर खराब हो जाए तो बाहर से हमें कंडेंसर लगाना पड़ता है, लेकिन वो नौबत जल्दी आती नहीं, बहुत दिनों तक चलता है। ये कंडेंसर खराब होने का मतलब क्या हुआ, पाइप कभी जड़ से टूट जाए, मतलब कोई मिस्त्री से ही गलती होगी तभी ये खराब होता है, नहीं तो खराब नहीं होता है। अब देखिए ये कंडेंसर पीछे की साइड से इसका अंडरग्राउंड है। अब कंडेंसर के बाद यहां से पाइप निकली है। अब पाइप निकली तो गया कहां, गैस जाती है। हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है फिल्टर, और फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानकर शुद्ध करना। नाम से ही समझ में आता है ना, फिल्टर, फिल्टर मतलब छानना, मतलब शुद्ध करना। और फिल्टर से छानने के बाद गैस जाती है कैपिलरी में, और कैपिलरी ट्यूब, ये जो पतली सी पाइप दिख रही है ना, ये कैपिलरी ट्यूब होती है और यहां से ये गैस के प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसके बाद गैस निकल करके जाती है अंदर एवापोरेटर में। अब चलिए आगे से फिर से दिखाते हैं आपको। आगे ही इसका एवापोरेटर लगा हुआ है और इसका जो एवापोरेटर है यहां पर देखिए, इसके एवापोरेटर को दोनों स्क्रू को तो हमने ओपन कर दिया। ये थोड़ा सा थर्माकोल इसमें बचा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। अब 2 स्क्रू खोलने के बाद जब हम इसको ऐसे खींचेंगे ना, देखिएगा इसको खींच करके ही निकालना है, तो इसको खींच करके इसमें से निकाल लेना और दोनों स्क्रू को बचा करके रखना और सीधा खींचना, और इस तरह से बचा के मत खींचना कि इसका फैन वगैरह का वायर ही टूट जाए। देखिएगा इसका फैन का तार भी इसी में होता है। और यहां पर देखिए, अब देखिए इसके अंदर लगा हुआ है क्या, यह है फैन मोटर। इसका फैन मोटर जैसे हमारे सिंगल डोर में नॉन इन्वर्टर में था उसी प्रकार से था। देखिए यहां पर हमारे पास एक और फ्रिज है और इस फ्रिज को भी हम आपको दिखाते हैं दोनों साथ साथ कंपेयर करके कि आपको क्या क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए ये तो ओपन है, फ्रंट लुक जैसा इसमें है वैसा ही उसमें था। सामने से इसके अंदर भी स्क्रू लगे हुए थे, जब इसको खोलेंगे तो कुछ अंदर से ऐसा दिखाई देता था। इसका फैन मोटर यहां था। फैन को निकालने के बाद दूसरी बॉडी, उसके बाद इसके अंदर एवापोरेटर और इसका जो हीटिंग पॉइंट है, हीटिंग एलिमेंट है वो, और थर्मल फ्यूज और बायोमेटल दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से और एक चीज जो इसके अंदर क्लिप लगी हुई है, देखिए यहां पर ऊपर की साइड में लगी हुई है ना, जैसे ये ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारी नई वाली फ्रिज है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे, फिर भी देखिए क्लिप वहीं पर लगी हुई है सभी का। जैसे ये देखिए पतले पतले से तार दिख रहे हैं ना, 4 तार हैं इसके अंदर, ये फैन मोटर का, देखिएगा ये फैन मोटर के हैं। और इसके अलावा ये देखिए सब, जैसे अगर क्लिप को निकालना होगा तो बस इसी तरह से हम खींच करके इसमें से सबको अलग अलग कर सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी वायर लगे होते हैं सब ऐसे क्लिप पे लगे होते हैं। अगर किसी को किसी दूसरे में लगाने की कोशिश करेंगे तो लगेगा नहीं, मतलब ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए ये जो फैन मोटर है हमारा ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर थर्मल फ्यूज और बायोमेटल की बात करें तो देखिएगा इसके अंदर यहां पर थर्मल फ्यूज और बायोमेटल ये रहे, और थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। देखिए एक थर्मल फ्यूज तो थर्मल फ्यूज है ये कुछ अलग तरीके का, लेकिन जो बायोमेटल है उसकी जगह पर इसमें सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर को सेंस करता है कि अभी हीटर को चलाना है कि नहीं चलाना है। तो यहां पर इस तरह का लगा हुआ है सेंसर, मतलब ये भी एक सेंसर है जिसको हम यहां पर बायोमेटल सेंसर बोल सकते हैं। ये बायोमेटल सेंसर यहां पर होता है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। और जो हमारा पहले वाले फ्रिज था जो नॉर्मल था, उसका जो सेंसर और बायोमेटल देखेंगे तो देखिए वो कुछ इस तरह का था। इसके अंदर जो बायोमेटल था देखिए कुछ इस तरह का था, और
फ्यूज तो उसी आकार का था, लेकिन इसका देखिए फ्यूज उसी आकार का है, लेकिन यहां पर लग गया इसमें सेंसर, जो कि हमारे कूलिंग को सेंस करके आगे पहुंचाएगा, यानी आगे इंफॉर्मेशन देगा पीसीबी तक, तो पीसीबी अपना काम करेगी। तो पहली चीज तो यहां इसके अंदर ये हो गया कि यहां पर एक सेंसर हो गया। दूसरी बात, एक सेंसर का और हमने नाम लिया था रूम टेम्परेचर सेंसर, यानी रूम का टेम्परेचर कितना, जो हमारा फ्रिज जहां पे रखी हुई है उस घर का टेम्परेचर कितना है, तो वो सेंसर यहां पर लगा हुआ है। यहां पर दिखाइए एक छोटा सा ये सुराख देख पा रहे होंगे ना, ये जो सुराख है इसी के अंदर लगा हुआ है। अगर हम इसको खोल करके दिखाएं तो ऊपर की साइड में यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ है, ऊपर की साइड में एक स्क्रू है। हम इसको खोलते हैं और स्क्रू को खोलने के बाद दिखाते हैं आपको ये सेंसर। देखिए ये जो स्क्रू है इसको आप खोलेंगे अगर, तो ये स्क्रू खुलने के बाद ये दरवाजे के ऊपर देखिए, बहुत सारी फ्रिजों में तो यहां पे डोर पॉइंट दिया होता है ना, डोर स्विच होती है, लेकिन ये क्या है, रूम टेम्परेचर सेंसर है इसके अंदर। दिखाते हैं आपको खोल करके कि रूम का जो टेम्परेचर होता है ये उसको सेंस करेगा कि जो हमारा रूम है उसके अंदर कितना टेम्परेचर है, ये पीसीबी को बताएगा। देखिए यहां पर से एक सेंसर आया हुआ है और इसके अंदर कुछ नहीं है, दो व्हाइट कलर के तार हैं, WH हमने दिखाया भी था आपको डायग्राम में कि व्हाइट कलर के दो तार हैं, और ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। ये सिर्फ सेंस करेगा यहीं से कि जहां पर फ्रिज रखी है वहां का टेम्परेचर क्या है। तो एक सेंसर तो हमारा यहां हो जाएगा जो कि हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर हो गया। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो हमारी फ्रिज का निचला सिरा होता है, जो नीचे का पॉइंट होता है वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये फ्रिज का निचला सिरा है। जब निचले दरवाजे को हम खोलते हैं तो फ्रिज को पहले में एक बार सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देकर के आपको दिखाते हैं। ये हमने प्लग दे दिया और फ्रिज में हम सप्लाई दे देते हैं। कंप्रेसर मोटर तो लगा है, ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ पर OLP चेक कर लेते हैं लगा है कि निकला हुआ है। तो एक चीज़ इसमें निकला हुआ था, ये बायोमेटल, अगर नहीं लगाएंगे तो हीटर काम नहीं कर पाएगा। तो इसको पहले में एक बार सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो इसका डोर स्विच वगैरह वो सेंसर कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने दे दिया, सप्लाई लगा देते हैं बोर्ड में, अपने पावर को ऑन कर देते हैं। फ्रिज में लाइट आ गई, बल्ब जल गया होगा, ये देख पा रहे हैं कि बल्ब जल गया। अब देखिए इस फ्रिज के अंदर दरवाजे से दबने वाली स्विच नहीं है। एक तो नई क्वालिटी ये आ गई कि इसके अंदर जो दरवाजा है, डोर स्विच है ना, वो भी सेंसर पे काम करता है। जैसे मोबाइल आप बात करते हैं फोन से ना, और जैसे ही कान के पास ले जाते हैं लाइट बंद हो जाती है, ठीक उसी आधार पे यहां पर भी ये काम करता है। कैसे करेगा ये देखिए, इसके अंदर ये जो है ना पॉइंट, यहां नजदीक से दिखाइए, ये जो डोर स्विच का है ना, देखिए ये कुछ नहीं है, प्लेन बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि हम जब इसको ढक रहे हो तो ये बल्ब बंद हो जाता हो, ऐसा काम नहीं कर पा रहा है। ये जो सेंसर है ना, ये सिर्फ मैग्नेट पे ही काम करेगा। मतलब ये जो दरवाजे पर रबड़ लगा हुआ है, अगर ये इसमें टच होगा तभी ये काम करेगा। करवा के दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो रबड़ है, अगर हम इसको इसमें से खींचते हैं ना, तो ये इसमें डोर स्विच लगा होता है। हम इस रबड़ को निकालते हैं, ये लॉक पे ही लगा होता है। इस रबड़ को देखिएगा, इसमें से निकालते हैं। ये फ्रिज हमारी नई है बिल्कुल, और इसके रबड़ को हम निकालते हैं, और अगर इस रबड़ को हम इसमें टच करवाएंगे तो ये जो बल्ब है वो बंद होगा। देखेंगे अगर ये रबड़ सही से टच हो पाएगा तो ये जो बल्ब है वो बंद होगा। देखिए ये यहां पे रबड़ लगा हुआ है। इस समय देखिए फ्रिज का बल्ब हमारे बंद है, और रबड़ को अगर हम यहां से हटाते हैं तो बल्ब चालू। और देखिए यहां पर रबड़ को लगाते हैं, जैसे ये रबड़ यहां पर पकड़ेगा तो बल्ब बंद हो जा रहा है। तो देखिए इसका जो डोर स्विच है इस तरह से सेंसर पे काम करता है, इसी वाले रबड़ से। अगर इस रबड़ को हम लगा देते हैं यहां पर एक बार, और उसके बाद नजदीक से दिखाते हैं। देखिए फिर से जब ये रबड़ सिर्फ उस पर कनेक्ट होता है ना, उसके करीब पहुंचता है, तो जैसे ही पहुंचेगा ये बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये सेंसर पे है, इसके अंदर कहीं पर भी डोर स्विच नहीं लगी, ऐसा पॉइंट नहीं लगा है कि जब ये दबेगा तभी काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। वो इस रबड़ से काम करता है, और यहां पर हाथ लगाने से भी ये काम नहीं करेगा कि नहीं यहां अंधेरा कर ले तो बल्ब बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से काम करता है। हम यहां से सप्लाई को निकाल देते हैं इसको बोर्ड में से। तो यहां से हमने सप्लाई को निकाल दिया, बल्ब ऑफ हो गया। अब समझिए इसके अंदर और क्या लगा होता है। अगर हम इसका ट्रे निकाले ना, ये जो ट्रे है, इस ट्रे के अलावा देखिए ट्रे को हम इसमें से बाहर निकालते हैं। एक एक ट्रे को, इसका जो ट्रे दिया है ना, देखिए ऐसा टेप लगा के भी दिया और शीशा का दिया है। अगर ये गिरेगा तो फूट जाएगा, इसको हम सुरक्षित साइड में रखते हैं। अगर इसका थर्मोस्टेट वगैरह हमें बदलना पड़े तो हम कैसे उसको बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है वो भी अलग तरीके का है, और इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है उस थर्मोस्टेट में पूंछ वगैरह नहीं है। यहां पर देखिए ये थर्मोस्टेट है,
यहां पर देखिए ये फ्रिज के अंदर का हमारे हो गया निचले वाले सिरे का, जिसके अंदर थर्मोस्टेट वाला पॉइंट है और इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। ये जो सेंसर है ये रेफ्रिजरेटर सेंसर के नाम से जाना जाता है, मतलब फ्रिज का टेंपरेचर क्या है ये यहां से सेंस करता है, थर्मोस्टेट की पूंछ का काम करता है। एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको अगर खोलना है तो इसके अंदर यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हम यहां से ओपन करेंगे। देखिए जो हमारी फ्रिज थी नॉन इन्वर्टर उसमें भी यहीं पे स्क्रू था और एक ही स्क्रू था, उसी प्रकार से ये भी खुलता है और बिल्कुल सेम उसी तरह से सब कुछ खुलेगा। देखिए इसको जब हम ओपन कर लेंगे तो इस तरह से खोल लिया और इसके अंदर एक क्लिप है, यहां पर देखेंगे एक क्लिप लगी हुई है, इसको हम यहां से निकाल लेंगे और जब निकाल लेंगे तब ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल बाहर। तो यहां पर एक क्लिप है, ऐसे पॉइंट को दबा करके ये जो पॉइंट है इसको दबा के हमें निकालना होता है। इसके अंदर इधर से देखेंगे तो लग रहा है बहुत सारे तार हैं, इसके अंदर तार टोटल 4 हैं और ये जो चारों तार है वो कहां के हैं, तो 2 तार इस थर्मोस्टेट स्विच के हैं और 2 तार इस सेंसर के हैं। अब देखिए जैसे हमारी नॉर्मल फ्रिज होती है ना, यहां से इसके अंदर से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर व्हाइट कलर के जो दोनों तार दिख रहे हैं वो दोनों तार सेंसर के हैं और नीचे जो दोनों तार ग्रीन कलर और रेड कलर में लगभग दिख रहा है ये जो दोनों तार हैं वो स्विच के हैं। तो स्विच भी इसकी देखिए रेगुलेटर के जैसी है, जैसे फैन मोटर की स्विच होती है उसी के जैसी है। तो ये उसी के जैसा खुलता है जैसे हमारी नॉर्मल फ्रिज होती है, लेकिन डिफरेंट इस बात का है कि इसमें 4 तार निकले हुए हैं और जो हमारी फ्रिज दूसरी वाली है इस फ्रिज के अंदर देखेंगे तो जो नीचे का सिरा होता है इसके अंदर देखिए ये भी खुलता उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या है 2 तार आए हुए हैं और ये जो दोनों तार हैं ये दोनों तार सीधे थर्मोस्टेट में गए हैं और इसके अंदर थर्मोस्टेट के पीछे पूंछ भी होती है जैसे हमारे थर्मोस्टेट होते हैं। लेकिन अब जो फ्रिज आ रही है उसके अंदर थर्मोस्टेट की पूंछ की जगह पर एक सेंसर प्रयोग कर लिया गया, जो सेंसर रेफ्रिजरेटर के टेंपरेचर को पीसीबी तक सप्लाई को बताता है कि हाँ वहां पर की कूलिंग इतनी हो चुकी है और जो सेट किया गया है वो इतना है। तो इस तरह से यहां पर देखिए कोल्ड और कोल्डेस्ट मतलब ठंडा करना है कितना, और ये जो टेंपरेचर को सेट करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। फ्रिज का इलेक्ट्रिकल बेसिक यहां पर हमने ये समझ लिया। अच्छा इसके अलावा एवापोरेटर जो हमारे इस वाली फ्रिज में अब आ रहा है 2024 में, सेम वही एवापोरेटर हमारे पहले वाले फ्रिज में भी है। देखिए यहां पर ये वही वाला एवापोरेटर है और वही हीटिंग एलिमेंट भी इसके अंदर लगा हुआ है और ये वाली फ्रिज हमारी नई वाली फ्रिज है। तो इसी तरह से हमारे बेसिक देखिए फ्रिज या एसी का जो भी टेक्नोलॉजी जब नई आती है ना तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है अगर हम पुराने पे काम सीखे हुए हैं तो नई वाले को नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लगभग सभी चीजें वही रहती हैं, बस 1-2 पॉइंट जो होता है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से किसी को लगता है कि ये सेंसर नया आ गया ये कैसे काम करेगा। तो थोड़ा सा बस समझिए कि आप किसी भी सिस्टम को 95% पूरी तरह से जानते हैं, 5% अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप किसी भी डबल डोर फ्रिज के सिस्टम को समझ सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, ये सारे सिस्टम लगे होते हैं। इससे रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव बचा है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।